अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। साल का आज आखिरी दिन है हमारा इस पेशावर अरबाब नियाज स्टेडियम में, तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपडेट्स तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि हमारा जो 2023 का साल रहा है वो किस तरह से रहा है, क्योंकि ये जो आखिरी सूरज की किरण मेरे मुंह पे इस वक्त पड़ रही है बहुत कुछ याद करवा रही है। तो देखते हैं 2023 में क्या क्या किया हमने। जी तो 2023 का साल जिसमें हमने काफी अपडेट्स आपके साथ शेयर किए हैं और आप लोगों ने काफी इंजॉय किया। हमने देखा कि पिचेस पे काम शुरू हुआ था, ग्रास की प्लांटेशन शुरू की थी, साथ साथ क्लैडिंग शीट्स की इंस्टॉलेशन भी शुरू हुई। कुछ जगहों पे स्टैंड्स में मेम्ब्रेन शीट्स की इंस्टॉलेशन बाकी थी, जो कि 2-3 हफ्ते तक याद कर रहे होते थे आपके कब कंप्लीट होगा और कब कंप्लीट होगा। स्टेडियम में रेनोवेशन का काम तो काफी अरसे से शुरू हुआ है। 2018 या 2019 आप कह ले के काम शुरू हुआ था इस स्टेडियम को डबल स्टैंड बनाने की और पाकिस्तान में दोबारा से क्रिकेट को उजागर करने के लिए। यहां तक कि मेरी उम्र 16 से 17 साल हुआ करती थी जब मैंने अपडेट्स आपके साथ शुरू किया था, और आप लोगों ने इस सफर में काफी साथ दिया और काफी सपोर्ट किया। आज आप लोगों की वजह से मैं यहां पहुंचा हूं। दोस्तों, स्टेडियम में काम तो रुक जाता था पर मैं नहीं। मैं यही सोचता था कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कर सकता हूं। बहुत से लोगों ने कहा कि पेशावर को एक्सप्लोर करो, फूड व्लॉग्स बनाओ, और कुछ ने तो कहा रोस्टिंग साइट पे भी जाओ। वर्कर्स आ गए पिचेस की जानिब और यहाँ पे 9 पिचेस बनाने की तैयारियों में लग चुके थे। साथ साथ दूसरी जानिब ग्रास की प्लांटेशन पे भी काम शुरू हुआ, जिसमें ट्रैक्टर के जरिए लेवलिंग की गई और उसके बाद ग्रास की प्लांटेशन भी वर्कर्स ने शुरू कर दी। क्रिकेट की दुनिया में लीग्स और टूर्नामेंट्स वगैरह तो चल रहे थे, साथ साथ पीएसएल भी अपनी पीक पर पहुंच चुका था। गुज़िश्ता सालों की लीग्स यानी पीएसएल 7 और 8 जो कि हाथ से चले गई और फिर बारी आई पीएसएल 9 की। नाजरीन, काम इतना तेजी से हो रहा था कि लोगों को पीएसएल 9 यानी 2023 में पेशावर स्टेडियम में मैचेस रखवाना पॉसिबल नजर आ रहा था, बट अचानक से आई है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स की वजह से काम एक तरह से दोबारा फंस चुका था। पॉलिटिक्स की वजह से शायकीनों को एक बार फिर से धचका लगा और फंडिंग इश्यूज केपी गवर्नमेंट की जानिब से बताया जा रहा था, जिसकी वजह से काम में रुकावट पैदा हुई। स्टेडियम ने अच्छा खासा शेप पकड़ लिया था, यानी जो बड़ा काम था वो हो गया था, और उसके बाद 2.5 महीने काम रुका रहा और फिर अचानक से काम शुरू हुआ चाहता है। पिचेस के इर्द गिर्द ग्रास प्लांटेशन, क्लैडिंग शीट्स और साथ साथ कुछ ही मेम्ब्रेन शीट्स जो कि बाकी थी उसको कंप्लीट करना था। और इसी तरह 2023 का ये आखिरी दिन मैंने सोचा कि अरबाब नियाज स्टेडियम में ही गुजारूं और कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ हासिल किया होगा 2023 में। देखते देखते मैंने ये डिसाइड किया कि 2024 में कुछ यूनिक कंटेंट ही लाना है। जैसे कि आप व्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं यूट्यूब पे, उससे रिलेटेड वीडियोज, बट मैं उस तरह नहीं था। मैं यही सोचता था कि कुछ अलग जो कि आज तक किसी ने किया ना हो यूट्यूब पे, वो मैं लाना चाहता था। साथ साथ मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स क्रिकेट लवर्स भी हैं, क्योंकि मैं अपडेट्स दे रहा था तो उनको भी मैं नाराज नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स और कॉमेडी भी शुरू कर दी। आप लोगों की मदद और सपोर्ट हमेशा के लिए मुझे याद रहेगी। क्रिकेट की अपडेट्स वगैरह तो चलती रहेंगी, लेकिन 2024 में एक नए कंटेंट के साथ आपका भाई आपको दिखने वाला है, और मुझे अभी से पता है और यकीन है कि आप लोग उस कंटेंट को काफी इंजॉय करेंगे। बहुत खुशियां और बहुत आम दे गया 2023 का साल, बट यार बहुत मिस करेंगे। आ जाते हैं, कुछ अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इंशाल्लाह फिर कल आपके साथ डिटेल अपडेट शेयर करूंगा। यार ये देखिए, स्टेडियम में फाइनली नया काम शुरू हो गया है, और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इर्द गिर्द ये जितनी भी जगह हैं चारों तरफ इसकी लेवलिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जगह ज्यादा नीचे हैं, कुछ ऊपर है, यानी खड्डे खुड्डे हैं इस तरफ उस तरफ, तो उसको बिल्कुल लेवल करने जा रहे हैं और एक स्लोप दे रहे हैं पिच से लेके बाउंड्री तक, जिसके लिए अभी इस जानिब काम शुरू हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को मैं तारे दिखा देता हूँ, बिल्कुल पिचेस के सीध में इस तरफ भी बिछाएंगे और फिर इसको उस जानिब भी और इस जानिब भी बिछा के इसको कवर करेंगे। ये देखें, यहाँ पे ये मिट्टी लाई गई है, और ये मिट्टी जो है ना, ये अक्सर वो दरिया के किनारे खेत वगैरह जो आप देख रहे होते हैं, जिसके ऊपर से पानी गुजर जाता है और फिर उसके बाद जो मिट्टी आप लोगों को नजर आती है, मतलब जो लह आप कह ले इसको, तो ये उस टाइप की मिट्टी है जो कि इन लोगों ने ला के यहाँ पे रखी है। और फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रास का क्या सीन होना है, ग्रास कैसे यहाँ पे उगेगी, क्या दोबारा से ग्रास की प्लांटेशन करेंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। अब ये जो ग्रास है ना, ये इसी के नीचे से ही उगाएगी और फिर उस हिसाब से इसकी कटाई होगी, यानी ग्रास की दोबारा प्लांटेशन नहीं होनी, सिर्फ इस मिट्टी को इर्द गिर्द बिछा रहे हैं। यानी कुछ ही वीक्स में आप लोगों को अब ये स्टेडियम बिल्कुल इस कलर का नजर आने वाला है। ये आप लोग देख लें हर तरफ। तो ये स्टेडियम में काम शुरू हुआ है। अब ये एक ही पिच का जो फ्रंट है इसको कवर किया, अब दूसरे पिच की तरफ चले गए हैं। और ये देखें सामने वर्कर्स ट्रॉली में वो मिट्टी लेकर आ रहे हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे तक बिछा रहे हैं। जैसे ही बाउंड्री के पास पहुंच जाते हैं
तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्ट्रिप को फिर कवर करते हैं। अब ये देखिए उस तरफ वाला स्ट्रिप भी कवर कर दिया है जी। तो यार ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि इस तरफ से भी वर्कर्स ने ग्रास की प्लांटेशन शुरू कर दी है और काफ़ी तेज़ी से जा गुजरे हैं। हाफ एरिया कवर कर दिया है ऑलमोस्ट और एक छोटा सा एरिया रह गया है, यानी पिचेस के इर्द गिर्द जो ग्रास प्लांटेशन का काम था वो भी तमाम हो गया है। अब तो बी स्टैंड से जाके देखना पड़ेगा कि किस तरह से स्क्वायर लेंथ नज़र आ रहा है, ताकि आप लोग भी देखें और स्टेडियम का जायज़ा लें। साइज़ के हवाले से भी आप देखें, पिच के लिए जितनी जगह है इसको भी देखें। बाकी यार साइड से अगर पिचेस देखें 22 यार्ड जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी होती हैं इतनी ही। अब आप लोगों ने इस साल यार अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं स्टेडियम के हवाले से, इधर उधर कमेंट्स ना किया करें, क्योंकि आप लोग जितना भी इसको बुरा भला बोलेंगे ये आप लोगों का ही स्टेडियम है, आप लोगों के ही पैसों से ये स्टेडियम तैयार किया गया है। अब आप अपने ही पैसों को बुरा भला बोलेंगे तो आप लोगों को किस तरह से लगेगा। बाकी अब एक काम हो चुका है तो इसको आप दोबारा से गिरा के एक दूसरा स्टेडियम तो नहीं बना सकते। पहले ये सिंगल स्टैंड हुआ करता था जब 2006 में यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ था ओडीआई आखिरी, तो उसके बाद से फिर इन लोगों ने रेनोवेशन डिसाइड की कि हम डबल स्टैंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से इन लोगों ने जिस तरह से भी अब ये आर्किटेक्चर तैयार किया है आप लोग एक्सेप्ट करो। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे पिलर्स बहुत ज़्यादा दे दिए गए हैं जो कि एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन नज़र आ रहा है स्टेडियम को अगर देखें तो। लेकिन अब साइज और इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर इस तरह से आर्किटेक्चर तैयार कर दिया गया है और वो भी फिर डबल स्टैंड, तो आप लोग अप्रिशिएट किया करो। वैसे भी पाकिस्तान में पहला ये डबल स्टैंड क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है।